भगत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं महाजनपद काल का वन लाइनर लेके आ रहा हूं दोस्तों। ये जो वन लाइनर लेके आ रहा हूं महाजनपद में से आप इसको पूरी तरह से रट के रख लेना, कभी भी इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाजनपद से एक दो प्रश्न आते हैं और वो आपके वन लाइनर के अंदर अंदर ही रहेंगे। तो जो वन लाइनर है, पहला वन लाइनर है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों कि महाजनपद काल का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों इस 6ठी शताब्दी में हुआ था महाजनपद काल का, ठीक है, पहला। दूसरा, महान परिवर्तन वाला काल या हलचल वाला काल किसको कहा जाता? तो महान जनपद काल को कहा जाता है, क्योंकि इस समय लोहा, देखना आप, लोहे की वजह से इसको महाजनपद काल क्यों कहा जाता है? कि लोहा की खोज हुई, लोहा से कृषि, लोहे के औजार बने, कृषि ज़्यादा होने लगी, कृषि से नगरों का और नगरों से व्यापार का उदय हुआ, इसलिए इसको महान हलचल वाला और महाजनपद काल के नाम से पुकारा जाता है। महाजनपद काल में कितने जनपद थे दोस्तों? तो 16 जनपद थे, ठीक है दोस्तों। बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ से महाजनपद की जानकारी मिलती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय से। 5वां है दोस्तों, जैन धर्म के किस ग्रंथ से महाजनपद की जानकारी मिलती है? ये दो ही ग्रंथ याद रखने दोस्तों, एक बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र दोस्तों। द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? देखना, द्वितीय नगरीकरण का काल बौद्ध को भी कहा जाता है, बौद्ध काल, क्योंकि बौद्ध इनके काल में समकालीन थे, तो और इसको भी कहा जाता है महाजनपद कालीन था, जिसको द्वितीय नगरीकरण, मैंने कहा ना, कृषि का विकास हुआ, कृषि से व्यापार बढ़ा, व्यापार से नगरों का, तो द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण बोले तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सा जनपद वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों? तो गांधार है। ये आधा पाकिस्तान में है और आधा इसका हिस्सा अफगानिस्तान में दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर ये पाकिस्तान में। कौन से जनपद गणराज्य थे? तो ये 2 गणराज्य थे, वज्जी और मल। वज्जी में 8 राज्यों का संघ था और मल की जो, मल और कुशीनारा, ये पावा और मल जो है कुशीनारा के राजधानी भी रहे थे। एकमात्र जनपद जो रेगिस्तान में स्थित था मत्स्य था दोस्तों, और इसकी राजधानी अपने विराटनगर रही थी, और ये राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के अंदर आता, जिसमें आपके मत्स्य नगर नहीं है, जैसे अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, ये मत्स्य नगर के अंदर आते हैं। कौन सा जनपद दक्षिण भारत में स्थित है? तो एकमात्र जनपद दक्षिण भारत में था अश्मक दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रखना, ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। महाभारत का संबंध किस जनपद से था? तो कुरु से था दोस्तों। कौन सा जनपद अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया दोस्तों, कंबोज, ध्यान रखना, ये 1 से 2 बार पूछा गया दोस्तों, ओके। 13वां है, किस जनपद के शासकों को अवंती पुत्र कहा जाता है? तो सूरसेन के जो नरेश थे उनको अवंती पुत्र कहा जाता है। किस जनपद में 8 संघों का समूह था या 8 गणराज्य थे? तो ये वज्जी था। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। किस शासक को पीलिया या पांडु रोग हो गया था? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। अवंती नरेश चंड प्रगोत को हो गया था दोस्तों। राजगृह या गिरिव्रज किस जनपद की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी, ठीक है ना दोस्तों। वर्तमान में इसको पाटलिपुत्र भी कहते हैं, अब पटना कहते हैं। अब है 17वां, मिलान है जनपद और राजधानियाँ। कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक या लाजपुर, जो सबसे उत्तर में था। गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने शिक्षा अध्ययन की थी। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी दोस्तों, इनको अवंती नरेश, अवंती पुत्र भी कहा जाता था। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है दोस्तों। 18 में वापस राजधानियाँ हैं, मत्स्य की वही विराट, सेधी की शक्तिमती, अंग की चंपा, ये ज़्यादा पूछी जाती है, और अस्मक की पोटली, ये इसलिए पूछी जाती क्योंकि दक्षिण की एकमात्र राजधानी थी, दक्षिण का जनपद। 19, बिंबिसार ने किस वेद को अवंती शासक को ठीक करने के लिए भेजा था? तो अवंती का जो शासक था दोस्तों चंड प्रकोप, जिसको पीलिया रोग हो गया था, भीषक, यानी कि जो आयुर्वेदिक जो भेजा था उसका नाम था जीवक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में डाल देना आप। किस जनपद के लोग शस्त्र बेचकर अपनी जीविका चलाते थे, जिन्हें कोटली ने वार्तोशास्त्रों पर जीविका? दोस्तों देखना, ये मैं ये बता दूं, कंबोज की स्थिति आज भी पाकिस्तान के वो इलाके, आज भी देखना, पहले भी वही था, आज भी तालिबान वगैरह वो है जो शस्त्र वगैरह से ही अपना पूरा कारोबार चलाते हैं।
अहिच्छत्र व कंपिली किस जनपद की राजधानी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजधानियों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पांचाल की दोस्तों। 22 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी दोस्तों, गंगा और सोन नदी के बीच में। श्रेणिक किस शासक को कहा जाता था? बिंबिसार को। कुणिक किस शासक को कहा जाता था? अजातशत्रु को दोस्तों। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु, इसे इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार ने किन राजकुमारियों के साथ विवाह करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था? तो कौशल देवी कौशल की थी और चेलना देवी वैशाली की थी। और इनके साम्राज्य विस्तार, इनके विवाह करने के बाद उसके राज्य को अपने राज्य में मगध में मिला दिया था दोस्तों। महात्मा बुद्ध और महावीर का समकालीन शासक मगध का कौन था? हर्यक वंश का, जिसे आप कह सकते हैं बिंबिसार। तो ये दोस्तों राइट था, ठीक है, राइट है और अच्छा भी प्रश्न और कई बार पूछा भी गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई? तो अजातशत्रु ने। दूसरा ही प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कालाशोक के समय हुई थी। देखना दोस्तों, कालाशोक के समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाग, महासंघिक और स्थानिक और महासंघिक में हो गया था दोस्तों, ठीक है ना। किस शासक के समय बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघ? अगला ही प्रश्न आ गया था, कालाशोक था दोस्तों। 31 नंद वंश का संस्थापक, जिसे महापद्मनंद भी कहा जाता है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक था। उग्रसेन और नापित दास किस शासक की उपाधि थी? तो दोस्तों ये महापद्मनंद थी, इसकी एकराट और एक छत्र भी उपाधि थी, ठीक है दोस्तों। क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इसकी उपाधि प्राप्त थी। तो एकराट और एक छत्र और याद रखना, क्षत्रियों का नाश करने वाला आप और याद रखना, ये महापद्मनंद था। उज्जैन व महिष्मती किस जनपद की राजधानी थी? तो अवंती दोस्तों। देखना ये अवंती और पांचाल, इनकी दो राजधानियाँ था, राजधानी, ये आप याद रखना। बिंबिसार को कौन सा जनपद दहेज में मिला था? काशी दोस्तों। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिलान करना वही जनपद और राजधानियाँ। मल की वही गणराज्य था कुशीनारा या पावा, काशी की वही वाराणसी, वज्जी की वैशाली और वत्स की कौशाम्बी दोस्तों। ओके, 36वां प्रश्न दोस्तों, ये राजधानी है मिलान। अमूमन इसमें राजधानियाँ ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने 16 के 16 जनपदों की राजधानियाँ लिए। अवंती की वही उज्जैन या महिष्मती, कौशल की आपके हो जाएगी श्रावस्ती या वर्तमान अयोध्या, पांचाल की वही अहिच्छत्र और कंपिली, और मगध की राजगृह या गिरिव्रज या पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, ये आप याद रखना दोस्तों। 37 पाटलिपुत्र किन नदियों के बीच में? मैंने कहा था काफ़ी महत्वपूर्ण है, गंगा व सोन नदियों के बीच में लकड़ी से बने हुए महल बहुत प्रसिद्ध थे। अवंती नरेश चंद्र प्रगोत ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अवंती नरेश चंद्र प्रगोत को महाकछायन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कौन सा कौशल नरेश बुद्ध के समकालीन था? तो देखना, पांडोल नामक एक बौद्ध भिक्षु था जिसने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था दोस्तों। मगध के किस शासक ने अंग को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला दिया था? तो वह था दोस्तों बिंबिसार। राजगृह या गिरिव्रज का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर, कुसुमनगर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। वर्तमान में हम पाटलिपुत्र कहते हैं। आर्यभट्ट का संबंध इसी कुसुमपुर से था। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने किस जनपद से शिक्षा ग्रहण की थी? तो गांधार, और गांधार के अंदर आता था तक्षशिला, जहाँ पर सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। गंधिकों के सिक्के व इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध जनपद था दोस्तों वत्स, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण और एक दो बार पूछा भी गया। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक महाकवि भास थे दोस्तों। इसमें उदयन और वाशव दत्ता की प्रेम कहानी है जो आपको इसमें बताया गया महाकवि भास द्वारा। अंतिम प्रश्न दोस्तों, उदयन ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों, ये याद रखना। अगर दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे, अगर इस वन लाइनर में से कुछ भी महाजनपद में बाहर नहीं जाना दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों। नमस्ते। बस हो गया।